इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन लिस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 25 जून 2015 को हुई थी। और इस योजना को शुरू करने का जो मकसद था वो ये था कि देश में जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें अपना मकान मिल जाए, जिसमें सरकार उन्हें आर्थिक मदद करती है। और इस फाइनेंशियल हेल्प में एप्लीकेंट को बहुत ही कम ब्याज दर पर 20 सालों के लिए लोन दिया जाता है। इस योजना को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है शहरी योजना, दूसरी है ग्रामीण योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं जिनको पूरा करना जरूरी होगा। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस योजना की खास बात तो ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट घर खरीदने के लिए गरीबों को लोन देती है और उनका घर खरीदने का सपना पूरा करती है। और इस योजना को घर बैठे ही अप्लाई किया जा सकता है और लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आप उसे भी आसानी से देख सकते हैं। इसकी शर्त ये है कि जिस भी व्यक्ति की जो सालाना इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होती है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है ताकि घर बनाने और खरीदने के लिए किसी भी गरीब परिवार को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। और 3 किस्तों में रुपया कुछ इस तरह से मिलता है कि पहली जो किस्त होती है वो 50,000 की होती है, दूसरी किस्त 1.5 लाख और तीसरी किस्त 50,000 रुपए की होती है। आइए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि एप्लीकेंट की जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 55 साल तक होनी चाहिए। एक बार अगर इसका लाभ उठा लिया गया है तो दूसरी बार इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है। और तीसरा पॉइंट ये कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास भारत में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और घर खरीदने के लिए पहले से कोई भी सरकारी अनुदान आपने ना लिया हो तो भी अच्छा है। और जो उम्मीदवार होगा वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या मध्यम आय वर्ग की कैटेगरी में आना चाहिए। और इसका बेनिफिट लेने के लिए पति पत्नी या अविवाहित बच्चों को शामिल किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, चाहे उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, उसे एक अलग परिवार माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति भी अपने लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ, पिछले 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट, इसके अलावा फॉर्म 16 की जानकारी, कंस्ट्रक्शन के बारे में सारी जानकारी, एडवांस ली गई सारी रसीदें और एक एफिडेविट जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि जो एप्लीकेंट है वो भारत का नागरिक है और इंडिया में कहीं पर भी उसके पास पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी को एक एनओसी भी देना जरूरी होगा। तो इस योजना के लिए आप ऑनलाइन तो आवेदन कर ही सकते हैं, बल्कि इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक जाना होगा या फिर सीएससी सेंटर में जाना होगा जो इस योजना के अंतर्गत काम करते हैं, जिसके लिए आपको 25 रुपीज पे करने होंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। परिवार के अलग अलग मेंबर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों का ये जानना होता है कि क्या एक बार जब पति इस योजना का लाभ उठा लेता है तो क्या पत्नी भी इस योजना का लाभ उठा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, पत्नी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती क्योंकि पति और पत्नी दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो इस योजना का लाभ या तो पति उठा सकता है या फिर पत्नी उठा सकती है। और इस योजना का जो बेनिफिट है वो भारत के हर एक नागरिक के लिए है जिसका देश में कोई भी पक्का मकान नहीं है, भले ही वो गरीबी रेखा के ऊपर रहता हो या गरीबी रेखा के नीचे रहता हो। तो ये थी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।